Hello बच्चों, let's read this question. The question says a thin uniform rod of mass m and length l attached with smooth horizontal hinge from one end is free to move in a vertical plane as shown in diagram. तो यहाँ पर एक thin uniform rod है जिसका mass m है और length l है जो कि एक smooth horizontal hinge से attach किया गया है फ्रॉम वन एंड, और उसका दूसरा एंड जो है वो फ्री टू मूव है और वो वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है जैसा कि डायग्राम में दे रखा है. अ बॉल ऑफ ए स्मॉल मास मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड वी नॉट, और एक स्मॉल मास का बॉल है जिसका मास एम है और वो वी नॉट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो रॉड से स्टिक हो जाता है, मतलब रॉड से आके चिपक जाता है. वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास which is ball plus rod just after impact is x by y v नॉट. तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जो है वो x by y v नॉट के जैसा है, मतलब एक्स वाई वी नॉट के फॉर्मेट में होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो हमें यहाँ पर एक्स और वाई को ऐड करके यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यहाँ दे रखा है कि एक्स और वाई जो है वो को प्राइम नंबर है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो इस की कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ linear momentum and angular momentum. यहाँ पर हम पहले डायग्राम बना लेते हैं. तो ये हमारा ब्लॉक है जो ये हिंज किया गया है, और यहाँ पर एक ये पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है वी नॉट, और इसका मास एम है, और इससे जाके यहाँ पर ये स्टिक हो जाता है और इसकी मास एम दे रखा है. तो यहाँ पर हम पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे इस पूरे सिस्टम पे. तो इस इनिशियली हमारा जो ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो था वो है एम, और इसका मास एम और वेलोसिटी वी नॉट है, और इस रॉड का जो वेलोसिटी है वो जीरो है. तो ये हमारा हो जाएगा जीरो इक्वल टू फाइनली जो इस पूरे सिस्टम का जो हमारा मास होगा वो होगा एम प्लस एम विच इज़ टू एम, और इसका दोनों का पूरे सिस्टम का वेलोसिटी वी के इक्वल होगा. तो यहाँ पर जो हमारा वी आएगा वो होगा वी नॉट बाई टू के इक्वल आ जाएगा. अब हम फर्दर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे इस बॉडी पे. तो इनिशियली जो हमारा एंगुलर मोमेंटम इस बॉल का जो है वो होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल जो होगा वो होगा एम वी नॉट एल. इस हिंज के अराउंड एंगुलर मोमेंटम बॉल का आएगा एम वी नॉट एल, और आफ्टर कोलिजन ये बॉल इस रॉड से स्टिक हो जाएगा, ये बॉल इस रॉड से स्टिक हो जाएगा. तो इसका जो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो पहले हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना होगा उसके लिए. तो इस बॉल का जो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रॉड का वो होगा 1/3 एम एल स्क्वायर, और इस बॉल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम एल स्क्वायर. इस हिंज के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो एम एल स्क्वायर होगा, एम एल स्क्वायर. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा हमारा वो होगा 1/3 एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 4/3 एम एल स्क्वायर के. बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज, तो इस हिंज के अबाउट हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना होगा. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें कहता है कि एम वी नॉट एल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल इंटू ओमेगा. एम वी नॉट एल इज इक्वल टू आई टोटल इंटू ओमेगा. तो यहाँ पर हम आई टोटल का वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हमारा 4/3 एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा. तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हमारा आ जाएगा 3 वी नॉट बाई
4L, ये हमारा ओमेगा का वैल्यू आ गया। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी को सम करके होगा। तो यहाँ पर हम जो लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v प्लस रोटेशनल वेलोसिटी जो कि होता है ओमेगा इंटू एल बाई टू। सेंटर ऑफ मास का तो होगा ओमेगा इंटू एल बाई टू। तो यहाँ पर v जो है हमारा फाइंड आउट किया था जो कि है v नॉट बाई टू। तो यहाँ पर हम v नॉट बाई टू लिखेंगे और ओमेगा हमने फाइंड आउट किया है 3v0 बाई 4L इंटू एल बाई टू। तो यहाँ से एल कट जाएगा और यहाँ पर हमें v0 बाई टू प्लस 3v0 बाई 8 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा हमारा वो हो जाएगा 7v0 बाई 8 इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर हमें पहले से जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो x बाई वाई वी नॉट है। तो इसको हम इक्वेट करेंगे x बाई वाई वी नॉट से। तो यहाँ पर जो हमारा 7 है वो x के इक्वल आएगा और 8 जो है वो हमारा y के इक्वल आएगा। तो हमारा ये 7 जो है x के इक्वल हमारा 7 आएगा और y के इक्वल हमारा 8 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। तो x प्लस वाई की जो हमारी वैल्यू है वो होगी 7 प्लस 8 विच इज़ 15। तो आवर फाइनल आंसर इज 15। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।